हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा भूगोल अर्थव्यवस्था एवं राज व्यवस्था की किताब पढ़ रहे हैं। इसमें हमारा 5वां भाग जो कि जलवायु है वो चल रहा था, आधा कंप्लीट हो गया था और आधा हम आज कंप्लीट कर देंगे। तो बिना समय बर्बाद करते हुए चलते हैं पढ़ने की ओर। व्याख्या: जिलेवार औसत वार्षिक वर्षा एक दृष्टि में। जिला बांसवाड़ा, यहाँ पर औसत वर्षा होती है 95.03। दूसरा जिला है बारा, यहाँ पर औसत वर्षा होती है 87.38 सेंटीमीटर। सवाई माधोपुर में 87.34 सेंटीमीटर होती है और प्रतापगढ़ में 84.49, झालावाड़ में 84.43, चित्तौड़गढ़ में 84.15, बूंदी में 77.34 और धौलपुर में 74.45, कोटा में 73.24, डूंगरपुर में 72.79, भीलवाड़ा में 68.32 और करौली में 67.07%। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में पढ़ रहे हैं हम दोस्तों। सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा में है। अलवर में 65.73, उदयपुर में 64.50, अजमेर में 60.18, सिरोही में 59.12, राजसमंद में 56.78, जयपुर में 56.38, दौसा में 56.10 और सीकर में 44.03, पाली में 42.44 और झुंझुनू में 40.51, जालोर में 37 और चूरू में 35.47, जोधपुर में 31.37 और नागौर में 31.17, हनुमानगढ़ में 37.35 और बाड़मेर में 26.57, बीकानेर में 24.30, गंगानगर में 22.64 सेंटीमीटर और जैसलमेर में 18.55 सेंटीमीटर। औसत वार्षिक वर्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा अवरोही क्रम में सुव्यवस्थित है? उत्तर होगा चौथा, उदयपुर, पाली, बीकानेर, जैसलमेर। निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह प्राप्त मानसूनी वर्षा की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है? उत्तर होगा पहला, धौलपुर, राजसमंद और जालोर। निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह को उनकी औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है? उत्तर होगा दूसरा, जोधपुर, राजसमंद, उदयपुर। राजस्थान के निम्न जिला समूहों का दक्षिणी पश्चिमी मानसून में औसत वर्षा के आधार पर सही आरोही क्रम कौन सा है? उत्तर है पहला, जालोर, जयपुर, कोटा। दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में प्राप्त औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सही ढंग से अवरोही क्रम में व्यवस्थित है? उत्तर होगा पहला, धौलपुर, अलवर और झुंझुनू। निम्न में से कौन से जिले उनके सामान्य वार्षिक वर्षा के आधार पर सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित हैं? उत्तर होगा पहला, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा और हनुमानगढ़। कौन सा जिलों का समूह जून से सितंबर के मध्य सामान्यतया 60 से 75 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करता है? उत्तर होगा पहला, भीलवाड़ा, टोंक और दौसा। राजस्थान के कौन से जिलों में अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या पाई जाती है? उत्तर है दूसरा, झालावाड़, कोटा एवं बारा। व्याख्या: जिला स्तर पर वर्षा होने वाले दिनों की सर्वाधिक संख्या झालावाड़ में 40 दिन, बांसवाड़ा में 38 दिन तथा सबसे कम जैसलमेर में 5 दिन है। वर्षा के दिनों की संख्या भी दक्षिण व दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर कम होती जाती है। नेक्स्ट पेज। जिलों का वह कौन सा समूह है जो कि मध्य जून से सितंबर तक मानसूनी वर्षा से 500 से 600 मिलीमीटर की मध्य वर्षा प्राप्त करता है? उत्तर है दूसरा, उदयपुर, राजसमंद, जयपुर, अलवर। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली शुष्क, गर्म एवं धूल भरी हवाएं कहलाती हैं? उत्तर है पहला, लू। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म व शुष्क हवाओं को लू के नाम से जाना जाता है। मई जून महीनों में सूर्य की प्रखर किरणों से तप्त राज्य के भूभाग के वायुमंडल में कहीं कहीं संवहनिक धाराओं की उत्पत्ति हो जाती है। परिणामतः वायु भंवर उत्पन्न हो जाते हैं। लघु क्षेत्र पर इन्हें भमूल्या कहते हैं। राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी हैं। कौन है? उत्तर होगा चौथा, केवल एक। कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति। राजस्थान में धूल भरी आंधियां, डस्ट स्टॉर्म्स चलने के लिए आवश्यक दशा कौन सी है? उत्तर होगा तीसरा, संवहनीय क्रियाएं। मानसून पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती हैं। उत्तर होगा तीसरा, समुद्र से स्थल की ओर।
व्याख्या। मानसूनी पवनें मौसम के अनुसार चलती हैं। ये 6 महीने समुद्र के से स्थल की ओर तथा 6 महीने स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। इनका क्षेत्र व्यापारिक पवनों का प्रदेश है। यहाँ महाद्वीपों और महासागरों की विशेष स्थिति में वायुदाब की ऐसी अवस्थाएं उत्पन्न हो जाती हैं जिससे व्यापारिक पवनों का रूप भंग हो जाता है और उनका स्थान मानसूनी पवनें ले लेती हैं। ग्रीष्म में ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं जिन्हें ग्रीष्मकालीन मानसून कहते हैं। शीत ऋतु में ये पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलती है जिन्हें शीतकालीन मानसून कहते हैं। राजस्थान राज्य में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान आलेखित किया जाने वाला भाग है। उत्तर है दूसरा दक्षिण पश्चिमी भाग। व्याख्या। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भाग में समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण तापमान उत्तरी भाग की अपेक्षा नीचे रहता है। राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु है। उत्तर है तीसरा अक्टूबर से दिसंबर। राजस्थान में मानसून का प्रत्यावर्तन काल अक्टूबर से मध्य नवंबर तक रहता है। राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है। उत्तर है तीसरा पश्चिमी। व्याख्या। पश्चिमी राजस्थान में मानसूनी वर्षा कम होने के कारण वनस्पति रहित आवरण, नग्न चट्टानों एवं अत्यधिक गर्म व शुष्क हवाओं के कारण संघनन की बजाय वाष्पीकरण हो जाता है, जिससे सापेक्षिक आर्द्रता 90% से घटकर 50% ही रह जाती है। सुदूर पश्चिम में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तनशीलता पाई जाती है। अगला पेज। राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तितता पाई जाती है? उत्तर है पहला सुदूर पश्चिमी भाग। पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए निम्न में से कौन सा एक कारण नहीं है? उत्तर होगा चौथा ग्रीष्मकाल के दौरान उच्च वायु दाब। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के शरदीय मानसून के संदर्भ में सही नहीं है? उत्तर होगा दूसरा समुद्री उच्च दबाव क्षेत्र से स्थलीय निम्न दबाव क्षेत्र की ओर हवाएं चलने लगती हैं जिससे बारिश होती है। मानसून शब्द किस शब्द से बना है? उत्तर होगा तीसरा अरबी। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है मौसम। राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना कब हुई? उत्तर है चौथा 2019 में। व्याख्या। राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना 4 सितंबर 2019 को की गई। राजस्थान के मरुस्थल में ग्रीष्मकाल में तापमान में आकस्मिक गिरावट होती है जिसका कारण क्या है? उत्तर होगा पहला यानी वायुमंडल में उच्च शुष्कता, स्वच्छ आसमान, रेतीली मिट्टी एवं वनस्पति की कमी। व्याख्या। वातावरण की शुष्कता, स्वच्छ आकाश, मिट्टी की बलुई प्रकृति और वनस्पति की कमी के कारण मरुस्थलीय भागों में रात्रि में तापमान अचानक गिर जाता है। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में दैनिक तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी पश्चिम क्षेत्र में कम वायुदाब का क्षेत्र होता है। ग्रीष्म ऋतु में कम वायुदाब का कौन सा क्षेत्र होता है? उत्तर है चौथा उत्तर पश्चिमी। ग्रीष्म ऋतु जून जुलाई में सर्वाधिक आंधियां निम्न में से किस जिले में चलती हैं? उत्तर होगा चौथा गंगानगर। व्याख्या। राज्य के विभिन्न स्थानों पर एक वर्ष में आंधियों की संख्याओं का औसत श्री गंगानगर 27 दिन में सर्वाधिक है। राजस्थान के किस जिले में दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्यतः 1 जुलाई से पूर्व आ जाता है? उत्तर है तीसरा पाली। भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला राजस्थान में कहाँ स्थित है? उत्तर है दूसरा जयपुर। अगला प्रश्न। सामान्यतया राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? उत्तर होगा पहला 5। अब इन पांचों को एक बार ढंग से डिटेल में पढ़ लेते हैं, आपको याद रखने की जरूरत है इन सबको। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के जलवायु प्रदेश 5 जलवायु प्रदेश किस किस में बांटे गए हैं? शुष्क ड्राई मरुस्थलीय में, अर्ध शुष्क जिसे सेमी ड्राई कहते हैं, उप आर्द्र जिसे सब ह्यूमिड कहते हैं, आर्द्र यानी ह्यूमिड और अति आर्द्र यानी हाई ह्यूमिड। अब इनमें तापमान सेंटीग्रेड क्या रहता है, वर्षा सेंटीमीटर वार्षिक क्या रहती है, वनस्पति कौन कौन सी उगती है, मृदा क्या है यहाँ पर, प्रतिनिधि नगर कौन सा है और विस्तार इसमें कौन कौन से में कहाँ कहाँ पर विस्तार हो रखा है, वो सभी देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे शुष्क ड्राई मरुस्थलीय। इसमें तापक्रम सेंटीग्रेड रहता है ग्रीष्म में 40 से 45 डिग्री सेल्सियस और शीत में 0 से 10 डिग्री सेल्सियस।
वर्षा सेंटीमीटर में होती है 0 से 20 तक। वनस्पति यहाँ मरुद्भिद होती है। मृदा एंटीसोल है और प्रतिनिधि नगर है जैसलमेर। इसका विस्तार देखेंगे तो उत्तर बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी, दक्षिण गंगानगर, पश्चिमी बीकानेर, उत्तर पश्चिम जोधपुर, पश्चिम नागौर, पश्चिम चूरू में ये देखने को मिलता है। अर्धशुष्क सेमी ड्राई, ग्रीष्म काल में 36 से 42 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। शीत में 10 से 17, वर्षा होती है 20 से 40 सेंटीमीटर और वनस्पति यहाँ पर स्टेपी मिलती हैं। मृदा है यहाँ पर एरिडीसोल। प्रतिनिधि नगर है जोधपुर। इसका विस्तार देखेंगे तो गंगानगर, हनुमानगढ़, दक्षिण पूर्वी बाड़मेर, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जालोर, जोधपुर, पाली, बालोतरा, चूरू, डीडवाना, कुचामन, उत्तर ब्यावर, उत्तर सिरोही में या मेलच है। अगला उप आर्द्र सब ह्यूमिड, ग्रीष्म में 28 से 36 डिग्री सेल्सियस, शीत में 12 से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। वर्षा देखें तो 40 से 60 रहती है। वनस्पति यहाँ पर मिश्रित पतझड़ होती है, उगती है। मृदा यहाँ पर इंसेप्टिसोल है और प्रतिनिधि नगर है जयपुर। इसका विस्तार देखें तो अलवर, जयपुर, दौसा, टोंक, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, कोटपुतली, बहरोड, भर्तृहरि नगर एवं दक्षिण पूर्वी पाली। चौथी है आर्द्र ह्यूमिड, ग्रीष्म काल में तापमान रहता है 30 से 34 और शीत में रहता है 14 से 17। वर्षा होती है 60 से 80 सेंटीमीटर। पतझड़ यहाँ पर वनस्पति है। अल्फीसोल मृदा है और सवाई माधोपुर यहाँ का प्रतिनिधि नगर है। विस्तार देखें तो धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, राजसमंद, उदयपुर, उदय, उत्तर सलूम्बर, डीग, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, उत्तर प्रतापगढ़, 12 में ये मिलती हैं। अति आर्द्र हाई ह्यूमिड, ग्रीष्म काल में 30 से 34 तापमान और शीत में 12 से 18। 80 से अधिक वर्षा सेंटीमीटर होती है यहाँ पर। और जो वनस्पति है वो है सवाना तुल्य। वर्टिसोल मृदा है। प्रतिनिधि नगर झालावाड़ है। विस्तार देखें तो डूंगरपुर, झालावाड़, दक्षिण प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, दक्षिण सलूम्बर, दक्षिण बारा, उदयपुर, सिरोही, कोटा में है। अगला प्रश्न सुमेलित कीजिए। इसका उत्तर होगा दोस्तों दूसरा, यानी शुष्क सुमेलित होगा जैसलमेर से, अर्ध शुष्क सुमेलित होगा चूरू से, उप आर्द्र सुमेलित होगा अलवर से, अति आर्द्र सुमेलित होगा झालावाड़ से। राजस्थान के किस जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उत्तर होगा चौथा बीकानेर। राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है? तो उत्तर होगा चौथा, यानी ध्रुवीय नहीं पाई जाती है। सुमेलित कीजिए, उत्तर है चौथा, यानी जैसलमेर सुमेलित होगा शुष्क से, जयपुर उपाद्र से, सवाई माधोपुर आर्द्र से और झालावाड़ अति आर्द्र से। राजस्थान के किस जिले में स्टेपी जलवायु परिस्थिति नहीं पाई जाती है? उत्तर होगा दूसरा, जयपुर में। राजस्थान का कौन सा जिला आर्द्र जलवायु क्षेत्र में नहीं आता है? उत्तर है चौथा, जोधपुर। जितने भी भाई बहन वीडियो देख रहे हैं सभी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और सभी वीडियो को लाइक करें दोस्तों, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और व्यूज़ भी ज़्यादा आते रहें। ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा तो ज़्यादा लोगों को मुनाफा होगा, फ़ायदा होगा। एरिडीसोल्स राजस्थान के डैश जलवायु क्षेत्रों में मिलती हैं? उत्तर होगा दूसरा, अर्धशुष्क। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? उत्तर है पहला, झालावाड़, बांसवाड़ा। राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? उत्तर है दूसरा, कोटा। मृदा प्रकार एवं क्षेत्र के युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? उत्तर है चौथा, वर्टिसोल्स शुष्क। अगला प्रश्न, राजस्थान का वह जिला जहां उष्ण कटिबंधीय स्टेपी अर्धशुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है वह है? उत्तर होगा पहला, झुंझुनू। राजस्थान के किन जिलों में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है? उत्तर है पहला, जयपुर, अजमेर, अलवर, टोंक। झालावाड़ और बांसवाड़ा जिले किस जलवायु खंड में सम्मिलित हैं? उत्तर होगा तीसरा, अति आर्द्र प्रदेश में। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन सा जिला स्थित नहीं है? उत्तर होगा दूसरा, उत्तरी चित्तौड़गढ़। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्धशुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? उत्तर होगा दूसरा, जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू। 30 वर्ष से अधिक समयावधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को कहते हैं? उत्तर है दूसरा, जलवायु। व्याख्या, किसी भूभाग पर लंबी अवधि 30 वर्ष से अधिक के दौरान विभिन्न समयों में विविध मौसमों की औसत अवस्था उस भूभाग की जलवायु कहलाती है।
मौसम जलवायु की क्षणिक अवस्था है, कुछ समय, मिनट, घंटे या 4-5 दिन के सम्मिलित रूप को मौसम कहते हैं तथा कुछ माह के सम्मिलित रूप को ऋतु कहते हैं। वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना है। उत्तर है तीसरा, त्रिवार्थी ने। व्याख्या, भारतीय मौसम विभाग ने वर्षा, तापमान और आर्द्रता को जलवायु वर्गीकरण का आधार माना है। डॉक्टर कोपेन ने अपने वर्गीकरण का आधार वनस्पति को माना। थॉर्नवेट ने वर्षा, वाष्पीकरण एवं तापमान को माना तथा प्रोफेसर त्रिवार्थी ने कोपेन के वर्गीकरण का विस्तार करते हुए वर्षा को अपने जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना है। कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना है। उत्तर है पहला, वनस्पति को। व्याख्या, जर्मन निवासी डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को 1918 में 4 भागों में बांटा, जिसे 1936 में मान्यता मिली। अब वो चारों भाग हम इधर देखेंगे। पहला भाग BWHW, उष्ण कटिबंधीय शुष्क, जैसलमेर, बीकानेर, फलोदी, गंगानगर, हनुमानगढ़ और पश्चिमी चूरू जिले का कुछ भाग, प्रतिनिधि नगर बीकानेर। दूसरा है BSHW, उष्ण कटिबंधीय अर्धशुष्क या फिर स्टेपी जलवायु, अरावली के पश्चिम का क्षेत्र, जालोर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, चूरू, सीकर, पाली, उत्तरी अजमेर, झुंझुनू है और प्रतिनिधि नगर आता है नागौर। तीसरा है CWG, उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, पूर्वी और मध्य राजस्थान का अरावली से पूर्व का भाग, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, भर्तृहरि, नगर, कोटपुतली, बहरोड, जयपुर, डीग, धौलपुर, ब्यावर, अजमेर, राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक, बूंदी, वनस्पति, धोकड़ा, वन सर्वाधिक सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश, प्रतिनिधि नगर, टोंक। चौथा AW, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूम्बर, बारा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, माउंट आबू, सिरोही तथा झालावाड़ है। सबसे छोटा जलवायु प्रदेश, वनस्पति, सवाना तुल्य, प्रतिनिधि नगर, डूंगरपुर। अब आगे चलते हैं। जर्मनी निवासी कोपेन का भारत में जलवायु वर्गीकरण। वनस्पति को सबसे पहले 5 भागों में बांटा गया। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश, उपार्द्र जलवायु, शीतोष्ण जलवायु प्रदेश और शीत ध्रुवीय जलवायु प्रदेश। D और E जो हैं ये दोनों प्रकार राजस्थान में नहीं हैं। कौन कौन से? शीतोष्ण जलवायु प्रदेश और शीत ध्रुवीय जलवायु प्रदेश। इसके बाद इन्होंने B को उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश को 2 भागों में और बांटा, जो कि है S और W, अर्धशुष्क और मरुस्थलीय। कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती हैं? उत्तर है दूसरा, BSKW। निम्न में से कौन सा राजस्थान में BSHW प्रकार की जलवायु को कोपेन वर्गीकरण के अनुसार दर्शाता है? उत्तर है चौथा, यानी अरावली के पश्चिम का भाग। अगला प्रश्न, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? उत्तर है तीसरा, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालोर, सीकर, नागौर और झुंझुनू निम्न में से किस जलवायु प्रदेश में शामिल हैं? उत्तर है दूसरा, BSHW। BWHW से अभिप्राय हैं। उत्तर है तीसरा, शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। कोपेन के अनुसार राजस्थान में कौन सा जलवायु प्रकार उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है? उत्तर है चौथा, BWHW। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार जिला सुमेलित नहीं है? उत्तर है दूसरा, BSHW, जयपुर। सुमेलित कीजिए। उत्तर होगा तीसरा, यानी AW सुमेलित होगा बांसवाड़ा से, BSHW सुमेलित होगा सीकर से, BWHW सुमेलित होगा गंगानगर से और CWG सुमेलित होगा धौलपुर से। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से भागों में AW प्रकार का जलवायु प्रदेश पाया जाता है? उत्तर है पहला, दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग। कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले AW प्रकार की जलवायु में सम्मिलित हैं? उत्तर होगा तीसरा, यानी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़। अगला प्रश्न, कोपेन के राजस्थान के जलवायु प्रदेशों के अनुसार AW जलवायु पाई जाती है? उत्तर है चौथा, डूंगरपुर जिले में। निम्नलिखित में से कौन सा CWG प्रकार की जलवायु दर्शाता है? उत्तर है पहला, भरतपुर। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उत्तर है चौथा, AW। कोपेन वर्गीकरण का कौन सा कोड झालावाड़ जिले की जलवायु को निरूपित करता है? उत्तर है दूसरा, AW।
कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर की किस प्रकार की जलवायु मिलती है? उत्तर है पहला BWHW। उष्ण एवं अर्ध उष्ण कटिबंधीय स्टेपी तुल्य जलवायु BSHW निम्न में से किस जिलों के समूहों में पाई जाती है? उत्तर है चौथा पाली, सीकर और झुंझुनू में। कोपेन के जयपुर वर्गीकरण के अनुसार कौन से जिलों का युग्म उष्ण आर्द्र प्रदेश में सम्मिलित है? उत्तर होगा चौथा बांसवाड़ा और डूंगरपुर। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस क्षेत्र में BSHW जलवायु प्रकार पाया जाता है? उत्तर है तीसरा अर्ध शुष्क प्रदेश। कोपेन द्वारा किए गए जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण के अनुसार बीकानेर क्षेत्र निम्नलिखित में से किस वर्ग में आता है? उत्तर है तीसरा BWHW। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उत्तर है चौथा बूंदी में। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से सही सम्मिलित हैं? उत्तर होगा चौथा पहला और चौथा CWG भरतपुर और AW डूंगरपुर। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का जिला जो पूर्णतः BWHW जलवायु प्रकार की श्रेणी में आता है वह है? उत्तर है चौथा जैसलमेर। कोपेन वर्गीकरण के हिसाब से राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रकार के जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? उत्तर है तीसरा CWG। चूंकि कोपेन के वर्गीकरण का आधार वनस्पति है, अतः राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धोकेड़ा वृक्ष लगभग 58% CWG क्षेत्र पाया जाता है, अतः यह सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश होगा। सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश बड़ा नहीं होगा, जो कई पुस्तकों में दिया है गलत है। त्रिवार्थी के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का कौन सा प्रदेश CAW जलवायु प्रकार वाला है? उत्तर है पहला दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र प्रदेश। त्रिवार्थी के अनुसार राजस्थान जलवायु का वर्गीकरण एक दृष्टि में जलवायु प्रदेश और उनके क्षेत्र एवं प्रतिनिधि नगर। शुष्क मरुस्थली जिसे BWH कहा जाता है, उत्तरी पश्चिम जिले जैसलमेर, उत्तर पश्चिम बाड़मेर, उत्तर पश्चिम फलोदी, पश्चिम बीकानेर। औसत वर्षा 10 सेंटीमीटर और प्रतिनिधि नगर है जैसलमेर। उष्ण एवं अर्ध शुष्क कटिबंधीय स्टेपी तुल्य BSH। मध्यवर्ती उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र जो कि हैं चूरू, झुंझुनू, नागौर, सीकर, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, जालोर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बाड़मेर, बालोतरा, ब्यावर, पाली, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, डीडवाना, कुचामन, कोटपुतली, बहरोड। औसत वर्षा 30 सेंटीमीटर, प्रतिनिधि नगर नागौर। आप वीडियो को पॉज करें और इन सभी को याद करें दोस्तों। अगला है उपोष्ण कटिबंधीय उप आर्द्र CAW। दक्षिणी पूर्वी भाग के जिले यथा पूर्वी जयपुर, दौसा, अलवर, भर्तृहरि, नगर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक, उत्तर पश्चिम बारा, दक्षिण पूर्वी भीलवाड़ा एवं उत्तरी कोटा। औसत वर्षा 70 सेंटीमीटर, प्रतिनिधि नगर सवाई माधोपुर। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र AW। दक्षिणी क्षेत्र बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, पूर्वी उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, दक्षिण बारा, दक्षिण कोटा। औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर, प्रतिनिधि नगर डूंगरपुर। अगला प्रश्न, थॉर्नवेट के अनुसार DAW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन से जिले आते हैं? उत्तर है पहला सिरोही, पाली, अजमेर। सम्मिलित नहीं है, उत्तर है पहला EAD जलवायु प्रदेश पूर्वी राजस्थान। गलत। थॉर्नवेट वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांसवाड़ा व डूंगरपुर की जलवायु को दर्शाता है? उत्तर है दूसरा CAW। DAW जलवायु पाई जाती है, उत्तर है तीसरा बूंदी, सवाई माधोपुर में। थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सी उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जैसलमेर जलवायु को दर्शाता है? उत्तर है दूसरा EAD। थॉर्नवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग किस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है? उत्तर है तीसरा DAW। थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन से समूह में CAW प्रकार की जलवायु मिलती है? उत्तर है दूसरा कोटा, झालावाड़, बारा में। थॉर्नवेट के अनुसार राजस्थान जलवायु का वर्गीकरण एक दृष्टि में जलवायु प्रदेश, क्षेत्र एवं प्रतिनिधि नगर और उसकी विशेषताएं। सबसे पहले CAW उष्ण कटिबंधीय आर्द्र क्षेत्र है। इसके अंदर दक्षिण पूर्वी उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, बारा, कोटा, प्रतापगढ़। प्रतिनिधि नगर है डूंगरपुर। विशेषताएं हैं शीत ऋतु प्रायः सूखी रहती हैं, वनस्पति सवाना एवं मानसूनी प्रकार की हैं। अगला है DAW उष्ण कटिबंधीय उप आर्द्र सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश। सिरोही, जालोर, अजमेर, पाली, चित्तौड़गढ़, बूंदी, सवाई माधोपुर, दौसा, भरतपुर, अलवर, भीलवाड़ा, सीकर, टोंक, करौली, झुंझुनू, धौलपुर, नागौर, बालोतरा, जोधपुर, डीडवाना, कुचामन, भर्तृहरि, नगर, डीग,
कोटपुतली, बहरोड, जयपुर, ब्यावर, राजसमंद, उदयपुर, बाड़मेर, दक्षिण पूर्वी फलोदी, प्रतिनिधि नगर हैं अजमेर। विशेषताएं: ग्रीष्मकालीन तापमान ऊंचे रहते हैं एवं वर्षा कम होती है। वनस्पति अर्ध मरुस्थलीय प्रकार की। DBW मध्य तापीय अर्ध शुष्क मिश्रित। गंगानगर, चूरू, उत्तर पूर्वी बीकानेर, उत्तरी झुंझुनू, हनुमानगढ़ प्रतिनिधि नगर है बीकानेर। ग्रीष्म ऋतु लंबी, शीत ऋतु छोटी होती है। वनस्पति कंटीली झाड़ियां एवं अर्ध शुष्क प्रकार की। EAD में आते हैं उष्ण शुष्क अथवा उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी बीकानेर, उत्तरी पश्चिमी फलोदी, जैसलमेर, उत्तरी बाड़मेर प्रतिनिधि नगर जैसलमेर। अत्यंत गर्म और शुष्क जलवायु पाई जाती है। वनस्पति अत्यधिक न्यून व मरुस्थलीय है। इसी के साथ ये 5वां भाग जलवायु समाप्त होता है। कल हम पढ़ेंगे मृदा एवं मृदा संरक्षण। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा और ऐसे ही पढ़ते रहें। टाटा बाय बाय।